को हमने डिवाइड किया है। अब वो जो 8 एरियाज़ हैं, वो 8 एरियाज़ कौन से हैं, मैं आपके साथ अभी डिस्कस करता हूँ। अब आपने उन 8 एरियाज़ को देख लेना है और फिर उसके बाद हर एरिया को मैं अलग-अलग एक्सप्लेन करूँगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी है, आप बेशक रजिस्ट्रेशन करवाएँ या ना करवाएँ, वो एक अलग बात है। इन 8 एरियाज़ को समझने के बाद कम से कम आपको सीएसएस जो है उसके अंदर आपने क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, ये ज़रूर पता चल जाएगा इस लेक्चर में, कि सीएसएस के अंदर हमने किन किन चीज़ों को पढ़ना है और किन किन चीज़ों को ऊपर हमने अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। ये लेक्चर में आपको ज़रूर इस आइडिया हो जाएगा, ठीक है। अब उन 8 एरियाज़ को हमने डिवाइड किस तरीके से किया है, उसके अंदर बेटा हमने 4 एरियाज़ जो हैं वो नेशनल लेवल के ऊपर, यानी कि पाकिस्तान के नेशनल जो इश्यूज़ हैं नेशनल लेवल के ऊपर हमने उनको कवर कर लिया है, और 4 एरियाज़ को हमने ग्लोबल इश्यूज़ को या पाकिस्तान की जो ग्लोबल इंटरनेशनल इश्यूज़ के ऊपर लेकर गए हैं। अब नेशनल लेवल के ऊपर नंबर 1 हर एरिया को मैं अलग-अलग आगे एक्सप्लेन करूँगा, और ये आपको पता भी होना चाहिए बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कि मैंने करना क्या है। पहला है पाकिस्तान पॉलिटिकल लैंडस्केप, अभी सिर्फ यहाँ पर नंबर्स दूंगा और आगे इस तरीके से हर एक को मैं डिस्कस भी करूँगा। दूसरा है पाकिस्तान इकोनॉमिक लैंडस्केप, तीसरा है पाकिस्तान सोशल लैंडस्केप, एंड फोर्थ इज़ पाकिस्तान नेशनल सिक्योरिटी लैंडस्केप। अब ये ऐसे एरियाज़ हैं कि इसके बाहर वो पेपर लेके जा ही नहीं सकता आपका कोई, ठीक है। इसमें कवर क्या होगा, करंट अफेयर, पाकिस्तान फेयर, इंग्लिश, ऐसे, इंटरनेशनल रिलेशन, सोशल साइंसेस के सारे सब्जेक्ट्स के जो स्पेसिफिक एरियाज़ हैं वो कवर हो जाएंगे। मतलब 50 to 60% आपका सीएसएस इन 8 एरियाज़ के अंदर जो है 60% प्लस कवर हो जाएगा, और इंटरव्यू भी इसके अंदर ही कवर हो जाएगा, ठीक है। अगले 4 एरियाज़ कौन से हैं, जिसमें से फिफ्थ है इंडिया पाकिस्तान अफगानिस्तान। इसको मैंने इसलिए लिखा है, इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस, पाकिस्तान अफगानिस्तान रिलेशंस एंड इंडिया अफगानिस्तान रिलेशन। फिर इसी तरीके से यूएसए के पाकिस्तान के साथ रिलेशन, पाकिस्तान के चाइना के साथ रिलेशन, इसमें हम ये कवर करेंगे, और साथ में यूएसए के चाइना के साथ रिलेशंस भी। फिर आगे हम मिडल ईस्ट, यूरोप और अफ्रीका, इन तीनों को हमने एक एरिया के अंदर डाल दिया, क्योंकि यहाँ से डाटा कम आता है हमारे पास और एग्जाम में भी कम पूछा जाता है, ज़्यादा हमारा इसके ऊपर फोकस पूछा जाता है। फिर उसके बाद 8 नंबर पे पाकिस्तान, मुस्लिम वर्ल्ड एंड इस्लाम। ये बेटा 8 एरियाज़ ऐसे एरियाज़ हैं जिसको अगर आप एक्सपर्ट हो जाएं तो सीएसएस इसके आगे बहुत छोटा पड़ जाएगा, ठीक है। सीएसएस में फेलियर की सिर्फ एक ही वजह इसके बाद रह जाएगी कि अगर आप राइटिंग प्रैक्टिस नहीं, बस नॉलेज की कमी यहाँ पर आकर ख़त्म हो जाए। अब इसके अंदर हम आपको जो लेक्चर्स देंगे ना, वो ऐसा नहीं होगा, वो समझ लें कि वो जो लेक्चर्स आपको देने हैं वो अभी मार्केट